देखो इतना बड़ा बजट 12 करोड़ प्लस का ये सैंक्शन करवा चुके और उसमें से इतनी अमाउंट 10 करोड़ प्लस का ये पेमेंट भी करवा चुके हैं। तो मैं तो ये कहूँगा मेरी नॉलेज में जो मेरा अनुभव है ये ज़िले कैथल का सबसे बड़ा घोटाला है। तो सफाई करनी थी गांव की, पैसे की सफाई कर दी, सारा पैसा ही उड़ा गया। सरकार ने देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन इन लोगों ने सरकार की परवाह न करते हुए लूटने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। इन लोगों को तो ऐसी कानूनी कार्रवाई इन पे होनी चाहिए कि आने वाले लोग भ्रष्टाचार करने से, गबन करने से 100 बार सोचे और उनकी आत्मा थर्राए। 1,44,52,000 रुपये का हमारा गोला विधानसभा का गबन है और वहाँ से चौधरी ईश्वर सिंह जी जिस पार्टी से हैं, जिस पार्टी का गठबंधन हमारे आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी डिप्टी सीएम है और इत्तेफाक से ये मंत्रालय उन्हीं के पास है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा सबसे, वैसे तो सबकी जिम्मेवारी है, हमारी भी जिम्मेवारी है, सभी विधानसभा के अंदर जो हमारे आदरणीय विधायकगण बैठे हैं, लेकिन चौधरी ईश्वर सिंह जी की तो जिम्मेवारी और भी बढ़ जाती है क्योंकि उनका मंत्रालय है ये। और उस मंत्रालय की आड़ में और एक पार्टी को और सिस्टम को बदनाम करने के लिए, सिस्टम पे कलंक लगाने के लिए इतना बड़ा घोटाला ये लोग कर बैठे हैं। किसी का कोई डर नहीं, किसी का कोई भय नहीं है। एक व्यक्ति ना जिला पार्षद ना कुछ, एक व्यक्ति को इतना बजट बांटने का अधिकार, इतना बजट उसको दे देता है चेयरमैन। तो ये तो एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये कार्रवाई नहीं होती तो मैं बिल्कुल इस कार्रवाई के लिए दिन रात एक करूँगा, अपनी आवाज़ रखूँगा। जहाँ तक मैंने जाना है मेरी पार्टी के पास, मेरे संगठन के पास, मेरे मंत्रीगणों के पास मैं जाऊँगा। चाहे मुझे जिस वार्ड से, जिस गाँव से, जिस तालाब के आसपास रहने वाले लोगों से, चाहे मुझे उनकी संख्या बल के आधार पर वहाँ पर अपना पक्ष रखने का काम करना हो, मैं रखूँगा। इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, आने वाले समय में सरकार का भी, सिस्टम का भी एक क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि ऑन रिकॉर्ड है ये। तो ये अगर ये कार्रवाई नहीं होगी ना तो आने वाले समय में मैं बिल्कुल इसमें संकोच नहीं करूँगा। मैं एक सिपाही हूँ पार्टी का, पार्टी के लिए भी आने वाले समय में नुकसानदायक होगा। तो इनके खिलाफ तो कार्रवाई करनी ही चाहिए और करनी ही पड़ेगी। दोस्तों नमस्कार, असली खबर पर आपका स्वागत है। मैं विकास जांगड़ा। आज की असली खबर हम लेने आए हैं मास्टर रतिराम जी से। जैसा कि आपको पता है कि पिछले काफ़ी दिनों से कैथल में सफाई घोटाले की चर्चा है। नित्य नए दिन, नए नए गांव, नए नए शहर से, नई नई जगह से नाम सामने आ रहे हैं कि यहाँ सफाई हुई, यहाँ घोटाला हो गया, यहाँ सफाई नहीं हुई और पैसा चला गया। इसी सिलसिले में हम मास्टर रतिराम जी से बात करेंगे। मास्टर रतिराम जी बताएंगे किस तरीके से कैथल में सफाई घोटाले में सबसे ज़्यादा पैसा खाया गया, कहाँ से पैसा वो खाया गया और इसके अलावा किन किन फर्म का नाम है, कैसे वो नाम आया, कहाँ से उन फर्मों का रिलेशन है। ये सब मुद्दे हम मास्टर रतिराम जी से जानेंगे असली खबर के दर्शकों को के लिए। मास्टर रतिराम जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत। नमस्कार। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस टॉपिक पे जो ये हमारा जो सफाई घोटाला है, इसके बारे में मैं वैसे पहले विस्तार से चर्चा हो चुकी है, मैं अपना पक्ष रख चुका हूँ। लेकिन आप आए हो तो मैं तो, मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं हर किसी को अपना पक्ष रखूं और जो वास्तविकता है उससे मैं थोड़ा जानकारी उसे सही तरीके से मैं बता सकूं। तो भाई साहब जी, हमारा जो जिला परिषद के अंदर जो पैसा सरकार ने दिया, हरियाणा सरकार ने बेशुमार पैसा पंचायतों को दिया। पहले तो मास्टर हम जी वही जानना चाहेंगे कि कितना पैसा जो है आया है, जो ये पूरा भ्रष्टाचार हुआ है। आपको क्या लगता है, सारा पैसा खा लिया है, कम है, या कितने पैसे जो पूरा मामला जुड़ा है? जो अभी हमारे बिल्कुल, जब हमारा 23 फरवरी को हमारा इस पंचायत का हमारा कार्यकाल पूरा होने के लिए जा रहा था, उससे पहले हरियाणा सरकार ने बहुत अधिक मात्रा में बजट का प्रावधान किया, बजट दिया जिला परिषदों में। इसमें टाइड और अनटाइड के नाम से 2 बजट थे और 15 करोड़ 82 लाख, लगभग 16 करोड़ के लगभग बजट टाइड का था और अनटाइड का भी इतना ही था। और अनटाइड का जो पैसा था वो पूरी जिला परिषद की नॉलेज में, और जो हमारे पार्षद जितने भी हमारे चेयरमैन जी के साथ थे सभी थे, तो सभी के नॉलेज में, सभी की सलाह से बातचीत करके ये बजट का आवंटन किया गया अनटाइड का। और जो टाइड का पैसा है इसके बारे में 15,82,000 रुपये
जब हमारा 23 तारीख का टर्म पूरा हो गया, 15 करोड़ 82 लाख। तो जब ये इसके बारे में हमें पता चला, जानकारी मिली कि ये पैसा है जो इसका वर्क सैंक्शन हो चुका है, इसकी अमाउंट सैंक्शन भी हो चुकी है और विडम्बना ये देखिए भी पेमेंट भी हो चुकी है। अच्छा, ये मतलब इसमें पेमेंट भी हो गई है? कितनी सारी हो गई है, कुछ बचा हुआ है पेमेंट में? लगभग हो चुकी है, 80% पेमेंट इसमें 90% हो चुकी है। 10,68,53,530 की पेमेंट यहाँ से करवा चुके हैं टाइड के नाम से। जो गांव के अंदर तालाबों की सफाई करनी थी, जो तालाबों के साथ लगते नाले थे उनकी सफाई करनी थी, जिससे गांव में सफाई हो और बीमारियों से छुटकारा मिले। लेकिन ये सरकार जो जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है और यहाँ का जो जिला परिषद का जो प्रशासन है, जिला परिषद के अंदर जो बैठे हैं, इन्होंने एकदम सरकार की जो नीयत है, सरकार की जो सोच है, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, एक तरह से उसको अनदेखा किया और पूरी तरह से यहाँ पर उन्होंने हर तरह से मतलब कि जिला परिषद के माध्यम से सरकार का जो पैसा है उसको लूटने का काम किया। इस सरकार की सर जो जैसे जीरो टॉलरेंस की नीति है, उस पर ये चोट भी है सीधी सीधी ना, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि हुआ है पूरा। बिल्कुल चोट है। अब ये देखो, इतना बड़ा बजट 12 करोड़ प्लस का ये सैंक्शन करवा चुके और उसमें से इतना अमाउंट 10 करोड़ प्लस का ये पेमेंट भी करवा चुके हैं। तो मैं तो ये कहूँगा, मेरी नॉलेज में जो मेरा अनुभव है, ये ज़िले कैथल का सबसे बड़ा घोटाला है। और इस घोटाले के अंदर इन लोगों की हिम्मत देखो, इन लोगों ने फर्जी बिल बना करके फर्मों से और बिल पैसा निकलवा लिया। फर्मों का जिक्र किया आपने, हमें जानकारी मिली थी कि इसमें किसी विधायक का भी नाम है, वीरेंद्र सिंह का तो नाम आ ही रहा है, बिल्लू चंदाना जी भी उठाते रहते हैं वीरेंद्र सिंह का, एक किसी विधायक की ओर भी इशारा था। अगर आप जिक्र करें। देखिए, इसमें विधायक के बारे में मेरी नॉलेज में कुछ है नहीं, विधायक का जिक्र है, लेकिन एक बात कहने में मैं बिल्कुल नहीं हिचकूँगा। ये इतना बड़ा बजट है क्योंकि ये हमारी पार्टी, हमारी बदनामी और हमारा पैसा, सरकार का पैसा, हमारा पैसा, और उस सरकार को लूट करके ले गए ये लोग। तो इन लोगों ने बिल्कुल भी किसी तरह से परवाह नहीं की, किसी प्रकार का कोई डर नहीं था। और जो ये फर्में थी, जो मैं वैसे पहले भी बता, नाम तो बता ही सकते हैं। बिल्कुल बता चुका हूँ मैं पहले भी। ये फर्म है भारत प्रोजेक्ट है, सत्यम कंस्ट्रक्शन है, शिव एंटरप्राइजेज, किसान पाइप है, तेजस कंक्रीट और वासु कंस्ट्रक्शन, लक्ष्मी बिल्डिंग एंड सप्लायर है, रोहतास सिंह है ये कॉन्ट्रैक्टर, ओडस ऑर्गोवेट, ये सारी फर्में हैं। इन फर्मों से बिल लगा करके तो सफाई करनी थी गांव की, पैसे की सफाई कर दी, सारा पैसा ही उड़ा गए। एक सर इसमें रतिराम जी हमें बताया गया था कि सीवन ब्लॉक में जो है ये सबसे ज़्यादा पैसा गबन किया गया सफाई के नाम पर, तो सीवन की भी आप कुछ जानकारी देंगे? देखिए, ये तो पूरे ज़िले के अंदर घपला हुआ, पूरे ज़िले में घोटाला हुआ। और मैं आपके बारे में बताना चाहता हूँ, वैसे मैंने पार्टी लेवल पे हर तरह से हमने बात रखी है आदरणीय अनिल विज जी के सामने, मुख्यमंत्री जी के सामने, और संगठन के माध्यम से हमारे जो जिला के जिला अध्यक्ष आदरणीय अशोक गुजर जी के सामने भी रखी। तो हमने कहा भी इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई, अगर इन जिन लोगों ने ये पैसा लूटा है, अगर उन पे कार्रवाई है कि सिर्फ उनको सस्पेंड कर दिया, तो ये कोई कार्रवाई नहीं है। ये जो पैसा, इतना पैसा है, इस पैसे की रिकवरी होनी चाहिए, ये पैसा सरकार के खजाने में वापस आना चाहिए। और मेरी जो गुला हल्का, जो मेरी विधानसभा है, और विधानसभा गुला में मैं अपने वार्ड से 18 वार्ड से गांव मेरा सीवन है नगर, जो इस समय नगर पालिका का मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल, तो उसमें मेरे सीवन से 47 लाख प्लस का बजट है सफाई का। और मैं सीवन के अंदर, आप जा कर के देखो, मैं तो आपसे, मेरी रिक्वेस्ट आपसे, मेरी सीवन के जो तालाब पड़ते हैं, आसपास का जो वातावरण है, वहाँ जा कर के देखो, हमें मतलब कि शर्म आती है, इतना बुरा हाल है। और सरकार ने देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन इन लोगों ने सरकार की परवाह न करते हुए लूटने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। इन लोगों को तो ऐसी कानूनी कार्रवाई इन पे होनी चाहिए कि आने वाले लोग भ्रष्टाचार करने से, गबन करने से 100 बार सोचे और उनकी आत्मा थर्राए। तो मेरी जो विधानसभा है गुला,
ये तो मैंने सीवण का बताया। मेरी विधानसभा के अंदर टोटल 1,44,52,000 रुपये का घोटाला हुआ है। और भाई साहब जी, मैं एक और बताना चाहता हूँ आपको। गुला विधानसभा का आपने जिक्र किया सर, गुला विधानसभा से अभी विधायक हैं जेजेपी के ईश्वर जी, और पंचायती राज विभाग दुष्यंत जी के पास है, तो आपने उन तक भी बात पहुंचाई? आपको लगता है कि कार्रवाई होगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने मीडिया के माध्यम से बात रखी, पक्ष रखा, आंकड़े रखे। और आदरणीय चौधरी ईश्वर सिंह जी भी हल्का गुला से विधायक है, पढ़े लिखे हैं, वो समझते हैं, देखते भी होंगे, उनको पता है। लेकिन हम तो हर चीज़ को दरकिनार करते हुए, सारी सिस्टम को एक साइड रखते हुए, जो वास्तविकता है उससे हम भाग नहीं सकते। ये जो घोटाला हुआ है और इस घोटाले के खिलाफ हम बोल रहे हैं, बोलते रहेंगे। 1,44,52,000 रुपये का हमारा गुला विधानसभा का गबन है। और वहाँ से चौधरी ईश्वर सिंह जी जिस पार्टी से हैं, जिस पार्टी का गठबंधन हमारे आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी डिप्टी सीएम है, और इत्तेफाक से ये मंत्रालय उन्हीं के पास है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा, सबसे, वैसे तो सबकी जिम्मेवारी है, हमारी भी जिम्मेवारी है, सभी विधानसभा के अंदर जो हमारे आदरणीय विधायकगण बैठे हैं, लेकिन चौधरी ईश्वर सिंह जी की तो जिम्मेवारी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि उनका मंत्रालय है ये। और उस मंत्रालय की आड़ में और एक पार्टी को और सिस्टम को बदनाम करने के लिए, सिस्टम पे कलंक लगाने के लिए इतना बड़ा घोटाला ये लोग कर बैठे हैं। किसी का कोई डर नहीं, किसी का कोई भय नहीं है, तो इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा मास्टर जी, आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं, कार्रवाई तो जैसे जैसे बात सामने आ रही हैं, नित नए खुलासे हो रहे हैं, सरकार भी जो है कह दे रही है कि हम जांच करवा देंगे, हर बार की तरह जो है ये लकीर के फ़कीर बनी होती है सरकार भी। कोई भी मामला है सर, जांच को सौंप दिया गया है, जांच चल रही है, तो आप इसमें क्या देख रहे हैं कि कार्रवाई होगी या नहीं होगी? अगर होगी तो आप इसमें क्या मांग करते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, कार्रवाई तो होगी, होनी भी चाहिए, क्योंकि हमने अब हमारी जो हरियाणा की सरकार है, हमारे आदरणीय मनोहर लाल जी हैं और हमारे गृह मंत्री जी हैं हमारे, उनसे ऊपर और हम कहाँ पर अपने अरदास रखेंगे, अपना निवेदन रखेंगे, वहाँ रखी हुई है। और सीएम विजिलेंस की जांच भी चल रही है। लेकिन मुझे 100% विश्वास है कि आने वाले कुछ समय में बहुत बड़ी कार्रवाई होने के लिए जा रही है। और जिन लोगों ने ये भ्रष्टाचार किया है, उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और उनसे पैसा भी वसूला जाएगा दोबारा सरकारी खजाने में। आप सच में बड़ी बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये पैसा वसूला जाएगा, वसूला जाना चाहिए कार्रवाई के रूप में, जब इन पे कार्रवाई हो, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल। अगर ये कार्रवाई नहीं होती, मेरे तो वार्ड है, मेरी तो जवाबदेही है, मेरे वार्ड ने तो मेरे को, वैसे तो सभी अपने अपने वार्ड से हैं, उनकी हर एक की जवाबदेही है, लेकिन हर आदमी का अपना अपना एक नेचर होता है। मेरी जवाबदेही है, मेरा जो वार्ड का बजट है 62,20,000 रुपये, जब तक ये कार्रवाई और पूरी विधानसभा का ये सारी कार्रवाई नहीं होगी, मैं तो चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। मैं तो हर प्लेटफार्म पर हर तरीके से अपनी बात रखूँगा, और जब तक कार्रवाई नहीं होगी तो तब तक मैं अपनी मांग को रखता रहूँगा। और लेकिन मुझे पूरा विश्वास है आदरणीय मनोहर लाल जी की नीतियों पर, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ज़रूर होगी जी। खैर इसमें अभी देखने वाली बात है कि जिस तरीके से विजिलेंस की जांच चल रही है और मास्टर रतिराम जी जिस तरीके से दावा कर रहे हैं कि वो इस मुद्दे को ठंडा नहीं पड़ने देंगे जब तक संतोषजनक कोई उनको परिणाम इसमें नज़र नहीं आता। मास्टर जी, आपने अपने विधानसभा जिक्र किया वार्ड का, हमने पीछे भी देखा कि आपने गुला विधानसभा में आपने राजनीतिक तौर पर तैयारी की, आगे भी हम देखेंगे इस तरीके कुछ? अब मैं यहाँ मेरे वार्ड से जिला परिषद के रूप में बना, मेरे गांव ने बड़ा दिल से बड़ा प्यार लुटाया और अच्छे तरीके से मुझे बना करके भेजा। और मैं अपने बारे में कहता हूँ, मैंने भी दिन रात मेहनत की, किसी का मान मैंने नीचे नहीं गिरने दिया, अपना जो धर्म था, अपना जो फ़र्ज़ था, उसको पूरे तरीके से निभाया। और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे ज़िले में जिलाध्यक्ष एससी मोर्चा का बनाया हुआ था। मैं गोला विधानसभा में बिल्कुल क्यों नहीं तैयारी करूँगा, तैयारी कर रहा था पहले भी मैं। मेरा गांव है, मेरा नगर है, मेरे नगर के कम से कम 16,000 वोट हैं। और उसके साथ साथ अगर हम जातीय आधार पर भी लगाएं तो मैं अपना रविदास या चमार समाज से बिलोंग करता हूं, तो हमारा भी हक है लड़ने का, टिकट मांगने का। मैंने टिकट मांगी, पार्टी ने टिकट नहीं दी, वो भी हमें मंजूर, लेकिन जो पार्टी का फैसला था हमने माना। और बात रही आने वाले समय में, शायद हमारी मेहनत में कोई कमी रह गई होगी,
आने वाले समय में और मेहनत करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे। जितने भी हमारे गोला विधानसभा के सभी गांव पड़ते हैं, सभी के पास जाएंगे, सभी से मिलेंगे, सभी के पहले भी जाते हैं रूटीन में, लेकिन अब की बार एक नए जोश के साथ जाएंगे। और आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है, मेरी मेहनत को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी जो है, मेरा जो मेहनत है उसका जो मेहनतनामा है तो वो मुझे देगी। और आने वाले समय में अगर पार्टी ने मुझे टिकट दी तो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और सभी जो मेरे हल्का विधानसभा गोला के जितने भी सम्मानित मतदाता है, सभी के आशीर्वाद से, सभी के सहयोग से ये सीट है जो भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल देंगे। आपने सर चुनाव का जिक्र किया, चुनाव आएगा तो आपने ये भी जिक्र किया कि किस तरीके से मेहनत है और पार्टी से आपको उम्मीद भी है। चुनाव अभी 1-2 चुनाव पेंडिंग में है सर, नगर पालिका नगर निकाय का चुनाव पेंडिंग है, सरपंच के चुनाव पेंडिंग है, काफ़ी समय से जो है अब इस पर रोक लगी हुई है। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से पार्टी कार्यकर्ता हैं और पार्टी में पदाधिकारी भी हैं, सरकार क्या करने जा रही है चुनाव के बारे में? चुनाव तो होंगे, सरकार तो बिल्कुल तैयार बैठी है चुनाव के लिए, ऐसी कोई बात नहीं। चुनाव नगर पालिका का, नगर परिषद का चुनाव होगा और मेरी सीवण का चुनाव पहली बार नगर पालिका का चुनाव होने के लिए जा रहा है, तो वो तो और भी हम पूरे जोश से लड़ेंगे चुनाव। क्योंकि जब हरियाणा विधानसभा का चुनाव होने के लिए जा रहा था, आदरणीय मनोहर लाल जी ने पूरे हरियाणा के अंदर जन आशीर्वाद यात्रा निकाली थी और उस जन आशीर्वाद यात्रा में जो सीवण का पॉइंट था वो मुझे मिला था और मेरे साथ और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी थे 2, तो वहाँ पर जन सैलाब था पूरा। तो आदरणीय मनोहर लाल जी ने उस समय गांव सीवण को नगर पालिका के रूप में दर्जा देने की वहाँ से घोषणा की थी और वो लगभग पूरी हो चुकी है, नोटिफिकेशन हो चुका है और वार्डबंदी भी होने के लिए जा रही है, तो चुनाव होगा, बिल्कुल होगा। आपने सीवन की बात करी तो एक सवाल सर ये भी जहन में आता है कि सीवन जिस तरीके से नगर पालिका का दर्जा मिल जाएगा, आपको क्या लगता है कि किस तरीके से लाभ होगा? कुछ इसके बारे में आप अगर हमारे दर्शकों से साझा करना चाहें जानकारी। लाभ तो होगा नगर पालिका का, क्यों नहीं होगा। नगर पालिका का काम करने का अपना एक तरीका है, अपना एक बजट है और पंचायत का, ग्रामीण पंचायत का उसका अलग है बजट। तो काम में तो देखो स्पीड बढ़ेगी आने वाले समय में, तो सीवण की तस्वीर बदलेगी। अगर सही चुनाव होगा, सही चयनित किए जाएंगे व्यक्ति, तो सब कुछ बढ़िया होगा। खैर, आपसे हम बातचीत का सर अंत करना चाहेंगे और अंत में हम एक बार जो है फिर इस मुद्दे पर जाना चाहेंगे जहाँ से हमने बात शुरू की थी कि सफाई घोटाले का जिस तरीके से आपने जिक्र किया और आपने बताया भी, फर्मों का भी जिक्र किया, सब चीज़ों का, और फिलहाल विजिलेंस जांच भी चल रही है। आपको क्या लगता है कि अभी इस मामले में कोई और खुलासा भी आ सकता है? खुलासे अब ये देखो, ये मैंने ना ये सारी की सारी पूरे जिले की लिस्ट है, इसके अंदर हर एक गाँव के अंदर जो काम है, जितने काम डले हैं, किस काम का कितना अमाउंट डला है और किस अमाउंट की में से कितना बजट वो निकलवा चुके हैं, सारा रिकॉर्ड है। ये तो ऑन रिकॉर्ड है सारा। खुलासे क्या करने हैं, ये तो सिर्फ कार्रवाई करनी है इनके खिलाफ जबरदस्ती। एक मास्टर जी, इसमें किसी शख्स का नाम आता है, बिल्लू चंदाना जी बार बार लेते हैं कि वो सरकारी नौकरी पे भी है, शायद शिक्षक ही हैं, अध्यापक ही हैं। ठीक, आपको क्या लगता है कि अगर उनका इसमें कहीं रोल पाया जाता है तो उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? तो एक क्वेश्चन उठता है, हमारे ऊपर भी उठता है। ये जिला पार्षद जनता के द्वारा चुने हुए जिला परिषद के अंदर बैठते हैं और जिला परिषद के अंदर ये बजट सैंक्शन हुआ अमाउंट इतना 15 करोड़ 82 लाख रुपए। एक व्यक्ति ना जिला पार्षद ना कुछ, एक व्यक्ति को इतना बजट बांटने का अधिकार, इतना बजट उसको दे देता है चेयरमैन। तो ये तो एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है, बिल्कुल है। ऐसे अगर मान लो मैं राजनीति में, मैं आप पेशे से मैं भी एक अध्यापक हूँ, स्कूल था मेरा अपना, मैं MA BEd हूँ, लेकिन अगर राजनीति में आए हैं तो 100% लेकर के हम मन बना करके आए हैं, तो राजनीति करनी है तो राजनीति भी करो। लेकिन ये तो कमाल ही है, जिला परिषद से एक व्यक्ति को इतने काम करने का अधिकार दे दिया और हम बैठे जिला पार्षद, हमने ये भी नहीं पता भी ये बजट कब इसका अमाउंट जो है फाइनल हो चुका है, कब इसमें से निकलवा चुके हैं। तो ये तो एक प्रजातंत्र पर भी और इंसानियत पर भी और सारे सिस्टम पर एक क्वेश्चन मार्क है। तो ऐसा ना हो, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये कार्रवाई नहीं होती तो मैं बिल्कुल इस कार्रवाई के लिए दिन रात एक करूंगा, अपनी आवाज़ रखूंगा। जहां तक मैंने जाना है मेरी पार्टी के पास, मेरे संगठन के पास, मेरे मंत्रीगणों के पास मैं जाऊंगा। चाहे मुझे जिस वार्ड से, जिस गांव से, जिस तालाब के आसपास रहने वाले लोगों से, चाहे मुझे उनकी संख्या बल के आधार पर वहां पर अपना
पक्ष रखने का काम करना हो मैं रखूँगा। जी, बड़ा धन्यवाद मास्टर जी। तो ये थे मास्टर रतिराम जी, इन्होंने बताया कि किस तरीके से कैथल में सफाई घोटाले में इनके पास सबूत हैं और कौन कौन सी वो फर्म हैं। जी मास्टर जी ने इस बात का खुलासा किया, साथ ही इस बात का भी खुलासा किया कि किस तरीके से इस पूरे मामले में जनप्रतिनिधियों को जानकारी नहीं थी। और मैं एक बात और जी। बताना चाहता हूँ, अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई आने वाले समय में सरकार का भी सिस्टम का भी एक क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड है ये। अब कहते हैं भी कोई बजट किसी काम के लिए आया, उसमें से कुछ तो लगा, 1 रुपया भी नहीं लगाया इन्होंने, एक डबली पैसा नहीं लगाया, फर्जी बिल बना करके वो कर दिया। तो ये अगर ये कार्रवाई नहीं होगी ना, तो आने वाले समय में मैं बिल्कुल इसमें संकोच नहीं करूँगा। मैं एक सिपाही हूँ पार्टी का, पार्टी के लिए भी आने वाले समय में नुकसानदायक होगा, तो इनके खिलाफ तो कार्रवाई करनी ही चाहिए और करनी ही पड़ेगी। तो देख सकते हैं आप कि किस तरीके से मास्टर रतिराम जी बार बार पार्टी को चेता रहे हैं, बार बार सरकार को, प्रशासन को चेता रहे हैं कि ये घोटाला किस तरह का है, गंभीरता इसमें कितनी ज़रूरी है, कितनी इसमें कार्रवाई ज़रूरी है, और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो किस तरीके से पार्टी संगठन को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप चाहते हैं आप तक ऐसी असली खबरें आती रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आप हम तक पहुंचना चाहते हैं, अपनी कोई बात हमें बताना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपके भी शहर, इलाके, गांव, नगर में कहीं इस प्रकार का कोई काम हुआ है भ्रष्टाचार का, घोटाले का, तो आप हमसे संपर्क करें, आपकी आवाज़ में हम ज़रूर बढ़ेंगे।